बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम ज़ादा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तबीयत खैर आफ़ियत के साथ होगी। नाज़रीन, दिल करता है कि जिस चीज़ से मैं मुतासिर हुआ हूँ और मुझे लगता है कि वो चीज़ फ़ायदामंद है, फ़ायदा कुन है, नज़रिए के लिहाज से। देखो, जब हमारा नज़रिया बदलता है ना, हमारा नज़रिया बदलता है, फिर हमारे अमलों में भी तब्दीलियाँ आती है। नाज़रीन, मैं एक रोज़े में गया था। खैर, ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि फिर बात यानी कि रियाकारी में चली जाएगी। तो मैं अमीर साहब के साथ बैठा था। यकीन करो, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ऐसे किसी भी फिरके के, मैं देखो तबलीगी जमात में अगर मैं गया हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं दियोबंदी हूँ या बरेलवी हूँ या अहले हदीस हूँ, किसी मतलब फील्ड से या कोई जगह से मुंसलिक हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस खुदा पाक की कसम, तबलीगी जमात मुझे इसलिए अच्छी सॉरी इसलिए अच्छी लगती है कि वो उसमें तुम शिया बनकर जाओ, वो वेलकम करेंगे। दियोबंदी बनकर जाओ, वेलकम करेंगे। बरेलवी, अहले हदीस, हर किस्म का जाओ, बस वो ये कहेंगे कि यानी कि आप अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा बन जाएगा। तो यानी कि मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, तो अमीर साहब से मेरा दिल ने कहा कि लेट्स चेक अबाउट द थ्योरी ऑफ अमीर साहब। आई मीन, लेट्स चेक द थ्योरी ऑफ तबलीगी जमात अबाउट politics, that how much they involved in politics. So I asked from Amir Saab that Amir Saab, ये बताओ कि मौलाना फजलुर रहमान कैसे हैं? मौलाना फजलुर रहमान कैसे हैं? तो यकीन करोगे यानी कि देखो, हो सकता है तुमने ये जो जवाब है ना, हो सकता है कि तुमने ये जो जवाब है ये सुन लिया होगा किसी और से, मेरे से पहले सुन लिया होगा, मगर मैंने अभी सुना है, तो मुझे ये लगता है कि आपने नहीं सुना होगा। शायद हो सकता है आप में से 10 बंदों ने सुना होगा, 90 बंदों ने नहीं सुना होगा। तो मेरे को ये लगता है कि ये पैगाम मैं आपको पहुंचाऊं। तो अमीर साहब से मैंने पूछा कि अमीर साहब, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान कैसे शख्स है? तो शुरुआत में कहने लगे, बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही आला किस्म के मुसलमान, बहुत ही आला किस्म के इंसान। मैं मतलब वो रुक कर बात कर रहे थे तलफ्फुज़ के साथ, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये तो मौलाना फजलुर रहमान का फैन निकल गया। फिर एंड में कहा बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही आला किस्म का इंसान। एंड में कहा कि बस सिर्फ ईमान की मौत से दुनिया से चला जाए, इससे कामयाब इंसान हो नहीं सकता। मैं दंग रह गया। फिर मैंने यही सवाल इमरान खान के बारे में कहा कि अमीर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इमरान खान? यकीन करोगे, यही अल्फाज उन्होंने दोहराए, बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही आला किस्म का इंसान, बहुत ही आला दर्जे का इंसान। बस सिर्फ इतनी मतलब मुश्किल है, इतनी ज़रूरत है कि वो जब इस दुनिया से जाए तो ईमान की मौत से जाए, तो उससे कामयाब शख्स हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, आप यकीन करोगे यानी इस थ्योरी के बाद मैंने अपनी सब थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, सब थ्योरियों को, और मैंने ये सोचा कि यार चलो, इख्तिलाफ हो गया मौलाना फजलुर रहमान के साथ, चलो मैं मानता हूँ इख्तिलाफ है मेरा मौलाना फजलुर रहमान के साथ, मगर उस इख्तिलाफ को मैं दुश्मनी तक ले जाऊं, उसको गाली दूं, उसको तरह तरह के अलकाबात से नवाजूं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं, और ना मेरा फायदा है और ना उसका कुछ बिगड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको भी कह सकता हूँ कि आप इस रवैये को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ना तो यानी कि आपका दिल खुश होगा, और ना ही आपके हरीफ, आपके दुश्मन को कोई नुकसान होगा। तो यही कह रहा था नाज़रीन में कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में मैं इस तरह के अलकाबात इस्तेमाल करूँ। हाँ, मेरा इख्तिलाफ है उनके साथ, अगर मेरा इख्तिलाफ है उनके साथ तो मैं क्या करूं? तो मैं ये करूं कि मैं अपने दलील को मजबूत रखूं, मैं अपनी दलील को मजबूत रखूं, और उस दलील की बुनियाद पर यानी कि मैं उनके साथ, उनके कारकुनों के साथ, उनके साथ बात कर सकता हूं, मगर उसी मतलब ना कोई दलील हो ना कुछ हो, बस बैठ जाना। वो फिलाना बंदा कह रहा था, आई थिंक इट्स नॉट गुड। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। वो कुछ भी हो सकता है, व्लॉगिंग भी हो सकती है, मोटिवेशन वीडियो भी हो सकती है, और रिएक्शन वीडियो भी हो सकती है। तो जज़ाकल्लाहु खैरा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मेरी वीडियो को इस काबिल समझा कि आपने अपने 4, 5, 6 जितने भी वक्त है वो आपने निकाला। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।